श्री कृष्ण शरणम। पिछले वक्तव्य में हमने ये स्पष्ट किया था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी निष्काम कर्म तुम करोगे उससे फल प्राप्ति की इच्छा छूट जाने के कारण अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान होगा और उसके द्वारा तुम उन संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लोगे। उससे अधिक की प्राप्ति तुमको हो जाएगी, जो कुछ भी वेद में विहित है। और इसीलिए ये कहा भी है कि वो आएगा, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो वो आद्य स्थान को योगी जो है वो प्राप्त कर लेता है, ऐसा देखते हैं। आद्य स्थान कौन है? तो वो परब्रह्म है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब कुछ रहता है और जिसमें सब कुछ लीन है। तो वहाँ भी ये जो यहाँ दिया जावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके, इसी तरह का श्लोक वो 8:28 में भी आता है। वो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कुछ वेद में यज्ञ में वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, तप में, और दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, दान में भी जो पुण्य फल दिया हुआ है कि वेदाध्ययन से, यज्ञ करने से, तप से, दान से ये पुण्य फल मिलते हैं, तो उन सबका अतिक्रमण कर जाता है, उन सबके आगे निकल जाता है। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। और योगी जो है वो आद्य स्थान को, जो पर स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, उसको प्राप्त कर लेता है, माने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान की महिमा बतलाए। और ये ज्ञान जो है, जब कर्म फल को छोड़ देता है, उसकी ओर से ध्यान हटा लेता है करता, तब जा करके उसको धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि हो के द्वारा ये ज्ञान का रास्ता मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इन्हें ये भगवान परामर्श दे रहे हैं अर्जुन को। ये उपदेश उनका है कि तुम कर्म फल को छोड़ करके और काम करो, कर्म का त्याग मत करो। और वो ये भी कहे हैं ना कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म को छोड़ के नहीं रहता, वो तो कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए विहित कर्मों को करे, और जब वो छोड़ देगा, कर्म फल से बुद्धि को हटा लेगा, तब वो धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जितने कर्म फल वेद में कहे गए हैं, तो उन सारे कर्मों का अनुष्ठान तो संभव नहीं है। तो ठीक है, मानते हैं जो भी कर्म वो करता जाएगा और फल की इच्छा को छोड़ करके करेगा, तो उससे वो उस पर ब्रह्म को, आद्य स्थान जो है, उसको वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये भी तुम्हारे लिए एक विचार का विषय है। और कहते हैं कि
ये विचारने निश्चय है क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। कर्म तुमको करना चाहिए, माने फल की इच्छा, तुम फल प्राप्त करना चाहते हो तो फल की इच्छा को तुमने पकड़ लिया तो उससे अंतःकरण की शुद्धि में उस कर्म का उपयोग नहीं होगा। उससे तुम्हारा मन जो वासना से परिप्लुत है वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अधिकार तो तुम्हारा है कर्म में ही, तो फल को पकड़ते हुए, फल की प्राप्ति की इच्छा करते हुए तुम अनधिकार चेष्टा करते हो। जो जिस चीज को तुमको नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हो। इसलिए कहते हैं माँ फले सुकदाचन, कहे अर्जुन फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं। तो अधिकार नहीं है माने तुम कर्म करने के अधिकारी हो, कर्म के स्वामी हो, कर सकते हो कर्म, तो उसको तुम करो। फल तुम्हारे बस में नहीं है, फल को देने वाला कोई और है। तुम जो अनधिकार चेष्टा करोगे उसके लिए उन्होंने कहा कि फल में जब तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलना है, तो तुम उसको पकड़ करके उसकी इच्छा करके अपने को क्यों आवर्त में, कर्म और फल के आवर्त में, उस भ्रमर में, उस भ्रमी में, भंवर में डाल रहे हो। तुम कर्म फल के हेतु मत बनो, वहाँ कर्म फल हेतुर्भू। कहते हैं अर्जुन तुम कर्म फल के हेतु मत बनो, माने कर्म फल प्राप्ति का कारण तुम मत बनो। जब तुमको कर्म फल में तृष्णा होगी, उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, तो उस समय तुम कर्म फल के हेतु बनोगे, क्योंकि तुमने इच्छा तो किया। इसलिए तुम इच्छा को छोड़ दो तो तुम कर्म फल के हेतु नहीं बनोगे, क्योंकि वो तो ईश्वर के अधीन है। तो इसलिए तुम कर्म फल की तृष्णा को छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम कर्म फल की तृष्णा से, कर्म फल को पाने की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होते रहोगे, कर्म का अनुष्ठान करते रहोगे, तब तक तुम कर्म फल को उत्पन्न करने का, कर्म फल के जन्म का हेतु बनोगे, कारण बनोगे। यदि कर्म फल तुम छोड़ दोगे, उसकी इच्छा नहीं करते हो, तो फिर ये कष्ट बहुल कर्म जो हैं, जिन कर्मों से बहुत कष्ट मिलता है, इनको क्यों करें ये मत सोचो। वैसे जो कहे माते संगोष तो कर्म है, माने यदि हमको कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, कर्म की प्राप्ति के बारे में सोचना भी नहीं है, तब फिर हम कर्म ही क्यों करें, ऐसा मत सोचो। माते संगोष तो अकर्मणि, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति न हो जाए, प्रीति न हो जाए। अरे जब हमको कर्म फल ईश्वराधीन है और कर्म जो है वो उसकी इच्छा करने से ही हम कर्म फल का कारण बन रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम फिर कर्म को ही छोड़ दें, कर्म का अनुष्ठान क्यों करें। कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, माते संगोष तो कर्मणि, और कर्म में, कर्म के न करने में तुम्हारी आसक्ति न हो, तुम्हारी प्रीति न हो। तो जब कर्म फल की इच्छा करके तुमको कर्म नहीं करना है, तो कैसे कर्म करोगे ये बतलाते हैं। कहते हैं कि देखो योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कहते हैं अर्जुन योग में स्थित होकर के कर्म को करो। तो योग में स्थित होकर के करो, तो वो कैसे योग में स्थित होंगे, कैसे करेंगे, तो कहे संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को छोड़ दो, कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दो। कहा कि फिर ये योग है कौन सा जिसमें कह रहे हैं कि आप उसमें
स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के कर्म करो। तब भगवान बतलाते हैं कि सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, कहे सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के काम करो, क्योंकि समत्व ही योग है, समत्वम योग उच्यते। अब प्रश्न ये है कि योग समत्व को कहे कि योग है, सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहना, ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब सिद्धि की ओर मन चला जाए कि इस कर्म को इस तरह से करेंगे तो हमारा कर्म जो है वैगुण्य से रहित होकर के बिना किसी दोष के वो पूरा हो जाएगा, तो कहे कि इस तरह का मन भी अगर उधर चला गया तो वही कर्म में वैगुण्य हो गया, वही दोष हो गया। तो तुम कर्म को सही ढंग से करने के लिए सिद्धि और असिद्धि दोनों को पहले ही छोड़ दो, दोनों में समत्व बुद्धि ला दो, समान समझ लो दोनों। तो ये सिद्धि क्या है कि हम ये सोच लें कि कर्म फल की तृष्णा को छोड़ देंगे तो हमारे अंतःकरण की सत्व की शुद्धि होगी और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति होगी। तो और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो असिद्धि होगी। तो कहे ये दोनों ओर से मन को हटा लो कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम हो जाओ। सम हो जाओ माने उनके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि सिद्धि की ओर मन जाएगा तो और सुख से उसको पाने की इच्छा के बढ़ने से कर्म का जो हमारा वेग है वो घट जाएगा, और असिद्धि जो है उसकी ओर मन जाएगा तब भी वेग घटेगा। इसलिए ये नहीं करना। और कहते हैं देखो दूरे नहीं अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। कहे अर्जुन देखो समत्व बुद्धि से योग में स्थित होकर के, समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित करके हो करके और ईश्वर के को फल को समर्पित करके तब तुम काम करो, उस कर्म का अनुष्ठान करो। और इस तरह का जो कर्म है जिसमें कि हम समत्व बुद्धि युक्त हो करके और ईश्वर के आराधन की बुद्धि से काम करते हैं। देखिए दो है, एक तो कहते हैं ना कि ईश्वर में कर्म को अर्पित कर दो, और एक कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करो कर्म से। तो क्या अंतर है? ईश्वर में अर्पित कर दें और ईश्वर की उस कर्म से आराधना करें। तो कर्म से आराधना तो तब होगी जब हम किसी भी प्रकार से दूर दूर तक कर्मफल की ओर बुद्धि को न ले जाएं, सर्वथा उसको छोड़ दें। तो इसलिए कहे कि कर्म जो है उससे बुद्धि योग श्रेष्ठ है। दूरेण ही अवरं कर्म अति अत्यधिक अवर है, नीचा है, निकृष्ट फल है उसका। तो इसे कर्म का, और बुद्धि योग जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो इसलिए तुम कर्म जो समत्व बुद्धि से नहीं किया जा रहा है उसकी अश्रेष्ठता को देखते हुए, उसकी निकृष्टता को देखते हुए तुम बुद्धि युक्त बनो और कभी भी फल की इच्छा से कार्य मत करो। श्रेष्ठ है बुद्धि योग जो है, समत्व बुद्धि योग। समत्व बुद्धि क्या है? फल की ओर से बुद्धि को सर्वथा हटा लें। आप जानते हैं जब भी जो भी जैसे कोई अग्निहोत्र कर रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके साथ अगर उसने कर्म फल को जोड़ लिया कि कर्म फल जो है वो हमको मिलेगा, तो उसका ध्यान
फल की ओर तो गया ना, फल की ओर गया तो कर्म को जिस तीक्ष्णता से, जिस पवित्रता से, या यूं कहिए कि जिस तरह के नैपुण्य से उसका अनुष्ठान होना चाहिए वो अनुष्ठान नहीं हो पाता। तो वो फिर होता क्या है, फल की ओर दृष्टि गई तो वो जन्म मरण का कारण बन जाता है, वो ईश्वर के आराधन का साधन नहीं बनता। इसलिए योग विषयक बुद्धि में तुम शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तो बुद्धि में शरण को खोजो। शरण कौन है? शरणम गृह रक्षित्रो, शरण कहते हैं गृह को और रक्षा करने वाले को। तो बुद्धौ शरण अन्विच्छ कहते हैं कि अर्जुन, योग विषयक बुद्धि में, समत्व बुद्धि में तुम आश्रय को, अभय प्राप्ति के कारण को खोजो। अभय प्राप्ति का कारण कौन है? जैसे घर में हम अपने को सुरक्षित समझते हैं और हम बाहर जितने भयों से अपने को उपतप्त समझते हैं कि ये भय हमको हैं, वो मन में घूम रहे हैं, प्रायः बहुत से घर में आने पर छूट जाते हैं। हाँ, ये अलग है बात है कि घर की जो व्यस्तता है, घर की जो व्यग्रता है नाना प्रकार की, वो अलग कष्ट देती है, लेकिन बाहर के भय तो यहाँ छूट जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम बुद्धि में शरण को खोजो, शरण को, रक्षिता को, परमेश्वर को, माने बुद्धि ही तुमको वहाँ तक पहुँचाएगी। अथवा ये जो योग विषयक बुद्धि है, यही बहुत परिपक्व हो जाने पर यही सांख्य बुद्धि हो जाती है, ज्ञान की बुद्धि हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति का यही साधन बन जाती है। इसलिए तुम बुद्धि में ही शरण को, अपनी रक्षिता को प्राप्त करने का प्रयास करो, उसी में तुम प्रार्थना करो कि वो बुद्धि सर्वदा बनी रहे, जिससे कि तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओ। तो मतलब क्या हुआ कि कर्म करो लेकिन परमार्थ ज्ञान शरण हो जाओ। ये समझ लो कि परमार्थ ज्ञान ही हमारा रक्षिता है। और ये जो अवर कर्म है, अवर माने वर माने श्रेष्ठ, अवर माने अश्रेष्ठ, तो ये तो यदि कर्म अवर है तो किसी न किसी से अश्रेष्ठ होगा, कोई इससे श्रेष्ठ होगा, तो वो क्या है? तो वही बुद्धि जो है। इसीलिए कहे कि दूरे नहीं अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो क्यों कहे कृपणा फल हेतवः, जो लोग फल की प्राप्ति की कामना से कर्म कर रहे हैं, फल के हेतु बने, तृष्णा हुई तो फल की उत्पत्ति जो है उसमें वो कारण बने, फल को प्राप्त करने की इच्छा हुई तो उस इच्छा के द्वारा वो जो हैं उस कर्म की उत्पत्ति में सहायक बनते हैं। तो ऐसे लोग कृपण हैं, माने दीन है। क्यों हैं? अब फल की इच्छा तो हमेशा होती रहेगी, एक पूर्ति होगी इच्छा की, एक फल मिलेगा तो दूसरे की इच्छा होगी, तीसरे की इच्छा होगी। तो इस तरह से वो दैन्य, वो दीनता हमेशा बनी रहेगी। तो हमको फल हेतु, फल का हेतु न बन के फल की तृष्णा को छोड़ करके और अपने दैन्य का परित्याग करना चाहिए। तो दैन्य का परित्याग करना चाहिए तो उससे होगा क्या कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उस अक्षर तत्व को हम जान जाएंगे, तो जान जाएंगे तो फिर हमको जो है दैन्य प्रयुक्त जो कार्पण्य है उससे हम मुक्त हो जाएंगे।
अर्जुन ने कहा था ना, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो वो कार्पण्य दोष जो है वो निकल जाए। तो कहते हैं कि देखो, श्रुति भी इसीलिए कहती है कि जो इस लोक से, इस शरीर से उस तत्व को बिना जाने ही निकल जाता है, वह कृपण है। तो इसलिए हमको कार्पण्य को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तब ये कहो कि अच्छा ठीक है, हम समत्व बुद्धि युक्त होकर के कर्म तो करें, लेकिन उसको करते हुए हम कौन सा फल प्राप्त करें। देखिए, फल की इच्छा होना न होना दूसरी चीज है, और फल का प्राप्त होना दूसरी चीज। इसको इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि अग्नि है, जल रही है, तो हम चाहें जो भी इच्छा करें कि अग्नि का ताप हमें न मिले, तो ये संभव नहीं है। अगर सानिध्य है तो अग्नि का ताप हमको मिलेगा। क्यों? कि अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और वो अपना काम करते रहते हैं। तो इसलिए कहे कि देखो, बुद्धि युक्त जो है, ये मत सोचो कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर के अपना कर्म करने पर कोई फल नहीं मिलेगा। कहते हैं कि देखो, वो उसका फल जो है उसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। क्यों? कि बुद्धि युक्त जहाती है वह सुकृत दुष्कृत। बुद्धि युक्त जो है, जो समत्व बुद्धि से काम कर रहा है, वो दोनों सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता। सत्व शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा वह सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ता। क्यों छोड़ता है? कि अब उसके पास जो है दोनों नहीं रह जाते। जब तक अंतःकरण में वासना है, कहीं न कहीं कर्म फल से हम चिपके हुए हैं, तब तक वहाँ दोनों प्रकार के कर्म जो हैं वासना रूप में स्थान पा लेते हैं। और लेकिन जब ये बुद्धि छूट गई, समत्व बुद्धि आ गई, फल मिले न मिले, सत्य शुद्धि की भी हम आशा नहीं करते, तब वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति उभय सुकृत दुष्कृत, दोनों ही पुण्य और पाप दोनों को ही वो छोड़ देता। इसलिए कहते हैं तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। कहे कि अर्जुन, इसलिए तुम योग के लिए प्रयास करो। योगाय युज्यस्व, कहते हैं कि अर्जुन, ये जो है योग के द्वारा तुम बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। वो बुद्धि क्या है? समत्व बुद्धि। जो तुम समत्व बुद्धि को कर लोगे, कहीं भी फल की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तो कोई भी न दुष्कृत रूप फल तुमको प्राप्त होगा, न सुकृत रूप फल प्राप्त होगा। पाप और पुण्य दोनों नहीं आएंगे। कैसे? तो सत्व शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ये वो हो जाता है, वो फलों को छोड़ देता। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन, हम तुमको सभी पापों से मुक्त कर देंगे। क्यों? कैसे मुक्त कर देंगे? तो वही करते तो बुद्धि मिट जाएगी। जब तुम अपने को अकर्ता समझ लोगे, वो अपने स्वरूप को जान लोगे, तो उस समय तुम जो है किसी भी पाप से संश्लिष्ट नहीं होगे। तो इसीलिए कहते हैं कि योगाय युज्यस्व घटस्व। इसलिए तुम समत्व बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, हमेशा प्रयास करो। कहे कि योगाय युज्यस्व, समत्व बुद्धि जो है
ईश्वरार्पण बुद्धि जो है उसके द्वारा तुम काम करो, तो यही कौशल है। कौशल का मतलब क्या है? बंधन स्वभाव वाले जो कर्म हैं, कर्म का स्वभाव ही है बंधन प्रदान करना, जन्म मरण की परंपरा में लाना, और उस बंधन को तुम जो है बंधन को दूर करने का साधन बना दो। जो कर्म बंधन के कारण बनते हैं उनको तुम मोक्ष का कारण बना दो, तो यही कौशल है। यही जो है चतुराई है। कर्म समत्व बुद्धिया स्व, तो कहा कि कैसे होगा? तो सिद्ध सिद्धि में समान दृष्टि कर लो और ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करो। तो इसलिए होगा ये कि वो कर्म अपने स्वभाव को छोड़ दे। जैसे आश्रमों में हिंस्र जंतु जो हैं वो अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं, हिंसा नहीं करते। ये संतों के तप प्रकर्ष का फल होता है। इतना अधिक अहिंसा का भाव रहता है कि वो सब कुछ वहाँ हिंस्र भाव समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहे कि तुम कौशल युक्त कर्म को करो। कौशल यही है। तो माने ये बताया कि ये बहुत आसानी से नहीं होगा। अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ता जल्दी। तो कर्म को तो केवल बंधन करना है। अब वो बंधन जो भी हो, अरे पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है, क्योंकि दोनों के भोग के लिए हमको शरीर आदि लेने पड़ेंगे। तो इसलिए कहे कि तुम ऐसा कौशल दिखाओ कि वो कर्म जो है वो अपने बंधन स्वभाव को छोड़ करके वो मोचन का स्वभाव अपना बना ले। उसका स्वभाव जो है वो मुक्ति की ओर ले जाने का हो जाए। और अब उसी का वो देते हैं कि दृष्टांत देते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कहते हैं कि देखो, जो लोग कर्म को समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म को कर रहे हैं, तो वो अरे जैसे अग्नि में अर्पित कर दिया आपने बीज को, तो अब वो आगे अंकुर को जन्म नहीं न देगा। अब तो वो उसी में जल गया। तो उसी तरह से जब भगवान में आपने कर्मों को समर्पित कर दिया, तो अब वहाँ वो जो हैं फल देने लायक नहीं रह जाएंगे। वो तो हमारे शरीर में जब आते हैं, हमारे अंतःकरण में आते हैं, तो वो फल देते हैं। कर्म का फल क्या है? इष्ट और अनिष्ट देह की प्राप्ति। इष्ट देह माने जो हमको अभिष्ट शरीर है, मनुष्य शरीर है, स्वस्थ शरीर, भोग के लायक शरीर, तो ये सब इष्ट शरीर। और अनिष्ट देह वो है कि कर्म फल को हम दुख के रूप में प्राप्त करें, शरीर में रोग आवे, तो ये सब अनिष्ट शरीर हैं। या अन्य भी शरीर जहाँ हम भोग आदि के लिए, कर्म के भोग के लिए पर्याप्त समय न प्राप्त कर सकें, तो ये सब इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकार के शरीर जो हैं वो कर्म से मिलते हैं। तो जो लोग बुद्धि युक्त हैं, माने समत्व बुद्धि से युक्त हो गए, वो कर्म फल को छोड़कर और ज्ञानी होकर के कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मन को जो एकदम नियंत्रित कर लिए, तो वो ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं। और उससे होता क्या है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूपी बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। यही है कर्म जो है, वो उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया, ईश्वर में समर्पित हो गया, और हमने उसका समत्व बुद्धि से युक्त होकर के अनुष्ठान किया,
तो ऐसे जो मनीषी हैं वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और जन्म बंधन से विनिर्मुक्त होकर के पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को प्राप्त करते हैं। माने भगवान विष्णु के जो मोक्ष रूपी पद है वो ये अनामय पद है। आमय कहते हैं रोग को, आमय कहते हैं विकार को। तो ऐसे पद को, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जो सर्वोपद्रव से रहित है। सभी प्रकार का, किसी प्रकार का उपद्रव वहाँ नहीं रहता। तो अब वो देती है, ये कहते हैं कि योगानुष्ठान जनित सत्व शुद्धिजा बुद्धि जो है कब प्राप्त होती है। माने ये है कि हम प्रयास करते रहे तो हमको कैसे मालूम होगा कि हमको बुद्धि प्राप्त हो गई है जो कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगी और हमको ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इस जन्म रूपी बंधन से मुक्त कर देगी। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम मोह कलिल को पार कर जाओ, जदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। मोह कलिल है मोह रूपी कालू से। तो मोह रूपी जो मालिन्य है, इसको जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, बुद्धिर व्यतितरिष्यति माने विशेष रूप से अतिक्रमण कर जाएगी। ये नहीं कुछ देर तक के लिए मोह के बाहर निकल गया फिर पड़ गया, ये नहीं। जब दाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, तब कहे तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तब कहे अर्जुन, उस समय तुम निर्वेद को, वैराग्य को प्राप्त करो। माने तब तुमको ये होगा कि जो कुछ हमने सुना, श्रुत जो है, और जो कुछ श्रोतव्य हम समझ रहे थे कि ये सुनना चाहिए, ये जानना चाहिए कि ये कर्म कैसे होगा, ये कर्म जो है वो कैसे अंगों सहित अनुष्ठित होकर के और सांगोपांग फल देगा। तो ये सब जो कुछ तुमने अब तक किया है, जो श्रोतव्य समझ रहे थे और जो तुमने सुन लिया, इस दोनों से तुम निर्वेद को प्राप्त होगे। निर्वेद माने तुमको वैराग्य हो जाएगा। अब न तुमको कुछ सुनने की इच्छा होगी और न जो कुछ सुने हो उधर भी मन जाएगा। सुना है तो जीवन भर सुना है तो मन तो उधर जाएगा ना। कहे कि नहीं, दोनों से निर्वेद हो जाएगा। कह रही जो सुनना चाहते हैं वो भी कोई हमारे काम नहीं आएगा, जो सुन चुके हैं वो भी हमारे काम नहीं आएगा। तो दोनों को तुम निष्फल समझ लो, ये उन्होंने कहा। और फिर कहा कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो कहे कि देखो, ये श्रुति के द्वारा, वेद के द्वारा जो कर्म फलों का विधान हो रहा है, उससे तुम्हारी बुद्धि जो है वो विप्रतिपन्न होती है, विरुद्ध निश्चय उसमें आते हैं। तुम जो कल्याण के मार्ग हैं उनसे हटते जाते हो। तो जब तुम उस कर्म फल को बताने वाली बुद्धि से तुम अलग हट करके और निश्चला बुद्धि प्राप्त करोगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि प्राप्त करोगे, तो समाधव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कहे कि उस समय तुम जो है परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। माने जिस काल में तुमको ये बुद्धि निश्चित हो जाएगी और तुमको निर्वेद होगा कि जो हमने किया, जो सुना और जो सुनना चाहते थे, ये सब के सब निष्फल हैं, इनसे हमको उस परमार्थ अविनाशी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए तुम उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे, तदा योगम अवाप्स्यसि।
यही दिया, समाधौ अचला बुद्धि। अचला बुद्धि जो है माने अपने में तुम, समाधि किसको कहते हैं? तो समाधियते चित्तम अस्मिन्निति समाधि आत्मा। समाधि में अचला बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, माने समाधि पद वाच्य जो आत्मा है, आत्म तत्व है, उसमें तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जब तक जगत का भान होता रहता है, बुद्धि आत्मा की ओर निश्चेष्ट होकर के नहीं स्थिर हो पाती, और जब उसको वो छोड़ देता है धीरे धीरे, मोह की इच्छा, फल प्राप्ति आदि की इच्छा को छोड़ता हुआ, तब कह रहे हैं तदा योगम अवाप्स्यसि। उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे, माने विवेक प्रज्ञा को प्राप्त करो। विवेक प्रज्ञा क्या है कि वो तुम संसार को एकदम निस्सार समझ करके, और उस समय तुम आत्म तत्व में, भगवत तत्व में, अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाओ। बस यहीं आज विराम लेंगे और फिर अगले उसमें समाधि और स्थित प्रज्ञ के बारे में बात